चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, टाइटल में आपको पता चल ही गया होगा कि फुल मून गाइडेंस बोल लीजिए, आपकी क्या एनर्जी रहेगी उसकी रीडिंग बोल लीजिए, ये सभी हम लोग देखेंगे। और जैसे कार्ड्स आते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे कार्ड्स आएंगे वही होगा। लेकिन हाँ, आपको सजेशन भी दिया जाएगा साईं बाबा ओरेकल कार्ड से भी कि आपको क्या करना है, क्या लेना है, ठीक है, जो भी कार्ड्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं, जो कि फर्स्ट जो ऑप्शन है, पाइल नंबर 1 कह लीजिए, वो है एक लाइक मून की तरह वाइट है ना, फर्स्ट पाइल। और जो सेकंड है वो है इस बेज कलर में बोल लीजिए या फिर क्रीम कलर बोल लीजिए, ये पाइल नंबर 2 है। आपको क्या करना है, आपको पता है, इन दोनों में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है, फिर किसी क्रिस्टल को चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके अपने टाइम की रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस वाइट कलर के स्टोन क्रिस्टल को चूज़ किया था, वाइट कलर की क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रह सकती है, ठीक है। फुल मून के बाद क्या आपकी एनर्जी रहेगी, और जो भी कार्ड्स में आएंगे वो देखते हैं। चलिए, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद एक बेल आइकन आता है, उसे भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तभी आप लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए, पहला कार्ड जो आया है नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देन उसके बाद आया है नंबर 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और जो लास्ट कार्ड आया है नंबर 9, ब्रोकन हार्ट। ओके, अच्छा, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़का है, एक लड़की है, और दिल है टूटा हुआ। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्ड जो आते हैं मैं वही कह रही हूँ। तो यहाँ पे जो साफ दिख रहा है कि एक लड़का है, एक लड़की है, और दिल टूटा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि फुल मून एनर्जी में होने के बाद आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा भावुक वाली होगी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हो किसी बात को लेकर, किसी पुरानी बात को लेकर आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में याद कर रहे हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं और वो चीज़ का वेट करें कि कैसे सब कुछ कब ठीक हो जाएगा। और इस फुल मून एनर्जी के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी जो क्या बोलते हैं फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लाइक अभी तक आप अपने आप को समझा रहे थे, अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ, या कहीं ना कहीं आपने इस दिमाग में भी आपने ठान लिया था कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन इस फुल मून एनर्जी के बाद कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको अपनी पुरानी याद को फिर दोहराएंगे, आप उसे याद करेंगे, इतने ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाओगे। आपकी एनर्जी जो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान वाले हो जाओगे। किसी से आपका बात करने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो सारी पुरानी बातें याद आएंगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ब्रोकन हार्ट्स का कार्ड आया है। तो ये एनर्जी रह सकती है आपके फुल मून के बाद, ठीक है। लेकिन आप जो है वो आप उतनी ही शक्तिशाली भी है, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप पावरफुल भी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या है, ठीक है। तो आपको फिर आगे भी बढ़ना है, ये चीज़ आपको पता भी है। और दूसरी बात ये भी है कि आप बहुत ही पावरफुल हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, क्योंकि यहाँ पे लड़की है तो वुमन की एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है। तो उतनी ही शक्ति से आप आगे भी बढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार पे भरोसा है, अपने भगवान पे भरोसा है, और आपको भी ये पता है कि आपका एंजल्स आपके साथ है, और इसी विश्वास से आप आगे भी बढ़ोगे। और कहीं ना कहीं मुझे इस फुल मून के बाद जो एनर्जी दिख रही है वो ये है कि बहुत लोग अगर सेपरेशन में थे, जिस वजह से आपका दिल टूटा था, किसी वजह से झगड़े से या किसी भी रिश्ते में टकराव आया था, ठीक है। रिश्ता बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही हो, ठीक है।
भाई बहन का भी होता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि चीज़ें बिगड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बॉय और गर्ल है तो उस हिसाब से मैं रीडिंग देख रही हूँ। लेकिन अगर मैं रिलेशन को बोलूँ तो किसी भी तरह की रिलेशन अगर आपकी खराब हुई थी तो फुल मून एनर्जी के बाद मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऐसी होगी कि जो भी टकराव हुआ था, जिस से भी आपका अच्छा बॉन्डिंग है, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई फैमिली मेम्बर भी हो, तो उनको भी उतना ही बुरा लग रहा है और आपको भी उतना ही बुरा लग रहा है। ठीक है, दोनों को ही बराबर ही बुरा लग रहा है। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, नयापन आए, रीयूनियन हो। ओके, ठीक है। और अगर आप एक पति पत्नी हैं और या फिर आप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो किसी वजह से अगर आप लोग के बीच में सेपरेशन आया था, दूरियां आई थी, बातें नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है, ठीक है, या फिर जिससे भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ था कि उन अब वो भी समझ गए हैं कि उनका क्या गलती है। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पे पहले उन्होंने दिल तोड़ा और अब इन्होंने अपने हाथ पे एक दिल लेकर रखा हुआ है। लाइक मैन होल्डिंग अ हार्ट, आप नाम से ही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि अब वो आपको सॉरी कह रहे हैं, उनको पछतावा लग रहा है। क्योंकि आप तो सही थे, आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हो। ठीक है, एंजल्स क्या होती है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्योरिटी के साथ, क्योंकि देखिए इन्होंने जो कपड़े पहने उन्होंने वाइट कलर के पहने हैं और आपने जो स्टोन भी चूज़ किया है वो भी वाइट है, तो वाइट क्या प्योरिटी का साइन होता है। तो आपने जिससे भी आपका झगड़ा या फिर जिससे भी आपका सेपरेशन हुआ था, तो आपने उनको हमेशा प्यार दिया है, तो उन्होंने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब उनको समझ में आ गया, उनको पछतावा हो रहा है, इसीलिए अब अपना जो दिल है, लाइक उनका जो सॉरी है आपके लिए कहना, आपको कहना चाहते हैं सॉरी, तो अब वो आपको आके सॉरी कहेंगे। और या फिर बहुत लोगों की रीयूनियन होगी। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई अगर फैमिली मेम्बर के साथ अगर आपका बहस हो गया था, किसी चीज़ को लेकर दूरी आ गई थी, तो वो दूरी अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो ये एनर्जी रह सकती है आफ्टर फुल मून के बाद। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर चीज़ ख़राब हो जाती है और फिर जुड़ती है तो सही बात है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो दिल है उसमें दरार आया है, लेकिन ये दो अलग नहीं हुए हैं। आप ये चीज़ गौर करो कि जो ये दिल है उसमें सिर्फ लाइनिंग है, ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रोकन हार्ट लिखा है, दिल टूटा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो फिर से जुड़ेगा, मैं इसे साइड कर देती हूँ, ये फिर से जुड़ेगा क्योंकि सामने वाला सॉरी कह रहा है, सामने वाला को पछतावा है, आपके इम्पोर्टेंस के बारे में अब उनको पता चल गया है, इसलिए वो फिर से अपने हार्ट को नई तरीके से, नई चीज़ें आपके लाइफ में होगी। ठीक है, और एक चीज़ है कि अगर किसी चीज़ का आपको प्रॉब्लम हुआ था पहले, तो इस फुल मून एनर्जी के बाद वो सब कुछ अच्छा होते हुए नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, आप में इतनी शक्ति है कि आप बिगड़े हुए काम को भी बना सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ भी है। ठीक है, अगर कोई आपको धोखा दे रहा था तो आपको वो उसको भी समझ में आ गया है, तो यही है मेन। क्या है, अगर मैं एक बात कहूँ, एक वन वर्ड में कहूँ कि आपकी जीत होगी। जैसा आप सोच रहे थे फुल मून के बाद, कुछ भी ऐसा सोच रहे थे, आपकी ये गलती नहीं होते हुए भी आप अपना काम कर रहे थे, तो जो सही इंसान है उसके साथ सही होता है ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक वर्ड में कहूँ तो आपकी जीत होगी। किसी भी चीज़ को अगर कोई आपको लेकर मजाक बनाया था, अगर आप काम के पार्टनरशिप में थे, तो उस चीज़ को लेकर आपको अगर धोखा मिला था, तो वो इंसान को खुद ही समझ में आएगा और वो खुद आएगा आपसे सॉरी कहने, और जो आपकी शक्ति देख के, आपके पावर को देखकर वो खुद ही समझ जाएगा कि कितनी बड़ी गलती थी। ठीक है, ओके, चलिए और देख लेते हैं और क्या एनर्जी चेंज होगी फुल मून के बाद। चलिए, तो एक और कार्ड जो है, देखिए द सन का कार्ड है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे नंबर 39, 5th चक्रा, एंजल ग्रैबियर। ओके,
ओके तो यहाँ पे जो 39 सॉरी फिफ्थ चक्र एंजल ग्रैबियल है, तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी के बाद लाइक फुल एनर्जी के बाद गले में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक आपके गले में थोड़ा पेन हो सकता है, दर्द रह सकता है आपको, और कुछ मुझे हेल्थ को लेकर ही लग रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकता है आपको कोल्ड हो, गले खांसी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इतना भावुक भी हो गए हो, इतने दुखी भी थे आप, जिसकी वजह से होता है ना, जब इंसान रो नहीं पाता, अपने आंसू को कंट्रोल करता है, तो उसके गले में क्या होता है, दर्द होता है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपके गले में दर्द हो, या फिर यहाँ तो मुझे हेल्थ को लेकर ही लग रहा है कि कोल्ड हो सकता है, खांसी हो सकती है, या फिर टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है इस फुल मून एनर्जी के बाद। तो हो सके तो जितना भी ठंडा खाना लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कुछ दिक्कत नहीं है हेल्थ को लेकर, बस यही है। और देखिए यहाँ पे द सन का कार्ड है, तो द सन का कार्ड यही दिखा रहा है कि फुल मून है, लेकिन यहाँ पे सन आया है तो यही चीज़ है कि जब रात ख़त्म होता है तो क्या होता है, एक सवेरा होता है ना। और यहाँ पे देखिए नंबर 1 का ही कार्ड है, और यहाँ पे जो नंबर आया था वो नंबर 9 था। 9 मतलब 0 से अगर स्टार्ट मान लीजिए करते हैं, या फिर 1 नंबर से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन फिर उसके बाद 1। तो वही चीज़ है, जहाँ चीज़ ख़त्म हुई थी अब वहीं आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है, कि अब जो अंधेरा था अब वो प्रकाश में बदल रहा है, एक उजाला में बदल रहा है, ठीक है। जहाँ आपको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशनशिप ही दिख रहा है, पार्टनरशिप ही दिख रहा है, चाहे पार्टनरशिप की बात कह लीजिए काम के लिए, बिज़नेस के लिए, और या फिर यहाँ पे एक रिलेशनशिप, तो साफ साफ ही मुझे पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो जो भी है आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकती है, सेपरेशन था तो वो हट सकती है, झगड़े थे तो सॉल्व हो सकती है, तो जो भी है न्यू बिगनिंग होगी, फिर से एक नया स्टार्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर ये कहें कि ठीक है जो कुछ हुआ वो उसे भूल जाओ और नए चीज़ स्टार्ट करो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। ओके, तो चलिए साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कि 24 को जो 24 को जो मून एनर्जी है वो थर्सडे पड़ रहा है, और यहाँ पे भी मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो साईं बाबा कार्ड्स है। तो अच्छी बात है कि आपको गाइडेंस बाबा पहले से दे रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे एक कार्ड निकालती हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं एक और निकालूँगी। ओके, जो कार्ड आया है वो है देवी एकरूपता। परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक स्मरण संबंध है, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली जा रही कि देवी एकरूपता, तो हर तरह से भगवान आपके साथ है, ठीक है। परमात्मा एक है, चाहे आप अलग तरह की विश करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपको बहुत देर तक पूजा पाठ करना पड़ेगा तो ही भगवान आपकी विश पूरी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात है जो कि ये कार्ड है वो किसकी है, साईं बाबा की कार्ड है। तो कहीं ना कहीं भगवान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जैसा पूजा करना चाहते हैं, आप जिस तरह से आप मुझे देखते हो, मैं हर रूप में वैसा ही हूँ, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से करिए, क्योंकि बाबा जो है या फिर और कोई भी भगवान है, कोई भी, ठीक है। आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इस्लामिक धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, उस हर धर्म में साईं बाबा आपको हमेशा ज्ञान देंगे, आपके साथ हैं और आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। और हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, यस, वो आपसे हमेशा जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, या तो किसी न किसी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक कार्ड निकाल लेते हैं, चलिए साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से। ओके, एक और देख लेते हैं। विकास, यस, विकास तो ज़रूर होगा, न्यू चीज़ होगी। तो यहाँ पे लिखा है ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सब
दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। यस, कितना सही कार्ड आया है। पहले आपको कड़वी दवाई मिली, तभी तो आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आया कि उनकी क्या गलती है, आपके इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा खास है, और यहाँ तक कि आपकी भी जो शक्ति है वो भी आपको पता चली। इंसान के ऊपर जब बुरा वक्त आता है तभी उसकी क्या कहूँ कमी या फिर उसकी पावर क्या है नहीं है, तभी उसे समझ में आती है। तो वही चीज़ है। तो ये जो प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, ये जो शुरू का कार्ड आया था, तो यही चीज़ दिखा रहा था कि वो जो कड़वी चीज़ मिली थी वो आपको कुछ सिखाने के लिए मिली थी। आप में जो दूरियाँ आई थी, आपके रिश्ते में जो कड़वाहट आई थी, जो कड़वापन आया था, वो इसीलिए आया था ताकि आप एक दूसरे को, आपके जो रिलेशन है उसे और अच्छा स्ट्रॉन्ग किया जाए, फिर से वो गलती ना दोहराई जाए। इस वजह से ही आपके रिलेशन में क्या हुआ, आपके रिलेशन में एक विकास आया, एक नया ग्रोथ आया है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये थी नंबर 1 पाइल की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देखते हो और निकल जाते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और साथ ही साथ अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड या फैमिली में भी शेयर करो, क्योंकि उनकी भी एनर्जी वो भी देखना चाहते हैं कि कैसे एनर्जी रहती है या फिर और क्या रीडिंग है, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 वाले इस क्रिस्टल स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो कैसी रहेगी एनर्जी आफ्टर फुल मून, एनर्जी के बाद, तो एनर्जी और एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। तो चलिए मैं जब तक शफल कर रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हो या फिर मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस कर देना, और वीडियो पूरी देखिए। आप स्किप करके वीडियो देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से रीडिंग को पूरी देखिए, आपके लिए ही ये रीडिंग है, और आप ही स्किप करते हो तो फ़ायदा इस रीडिंग को देखना है, इसीलिए रीडिंग को पूरी तरह से देखिए। तो चलिए फर्स्ट कार्ड जो है नंबर 4, हैप्पी फैमिली। वाह, पहला ही कार्ड कितना अच्छा है, स्माइल आ गया ना आपके फेस पे। हाँ, चलो उसके बाद है नंबर 36, सेकंड चक्रा एंजल एरियल, और जो लास्ट है नंबर 47, द थिंकिंग वुमन। ओके, एक चीज़ मैं कह दूँ यहाँ पे कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसमें से तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़कियां हैं, ठीक है। गर्ल्स एनर्जी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। आप अगर आप लड़के भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लड़की का फ़ोटो है तो मैंने ये कह दिया, और मुझे भी ये लग भी रहा है, ठीक है। तो चाहे आप मैन हो या वुमन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि कब आपकी शादी होगी, ठीक है। और रिश्ते आ भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, जहाँ आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है अरेंज मैरिज के लिए। ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही लग रहा है। अगर आप किसी से प्यार भी करते हो तो वो भी आप यही चीज़ सोच रहे हो कि कब हम लोग एक हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर आप शादीशुदा हो, लेकिन हो सकता है कि आपके फैमिली में लाइक आपके और आपके हस्बैंड में, या फिर आप जहाँ रहती हो अपने फैमिली के साथ, जहाँ इन लॉज आपके रहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपको सोचना पड़ जाता है कि आगे जाके आपके साथ कैसा होगा, सिचुएशन ख़राब हो जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड चक्रा एंजल एरियल है, जो कि आपके सेकंड चक्र को दिखाता है, जो कि इंटीमेट पार्ट्स है। तो उस वजह से आपका थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, या फिर आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वजह से भी आपको बहुत कुछ अपने फैमिली में, जो मैरिड कपल हैं उनमें आपको कुछ सुनना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप दोनों ने शादी तो कर लिया, पर बच्चे, तो ये चीज़ एनर्जी रह सकती है। तो बहुत लोगों के लिए आई थिंक वो समय आ चुका है जो आप चाहते थे कि आप लोग 2 से 3 हो, 3 से 4 बनो।
आपकी भी एक अच्छी हैप्पी फैमिली हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे हेल्थ को लेकर ही लग रहा है। सेकंड चक्र कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है, लाइक पीसीओडी का प्रॉब्लम हर लड़की को होता है। अगर आप कोई लड़का देख रहा तो हो, आप कोई लड़के देख रहे हो तो हो सकता है कि आपकी वाइफ का ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से ही वो हर समय सोचती रहती है अपनी फैमिली को लेकर और आगे भी ये सोचती रहेगी। तो फुल मून एनर्जी के बाद ऐसा क्या होगा, क्या सब कुछ सही होगा? यस, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 4 का कार्ड है और जो नंबर 4 है, सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर 4 है वो होता है राहु का नंबर, जो चीज़ें देता है। ऐसा बात नहीं है कि चीज़ें नहीं देता है, खुशी नहीं देती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत एफ़र्ट डालने के बाद और बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद आपको वो खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि इस फुल मून के बाद आपको वो खुशी मिलेगी। आप एक चीज़ सोचते थे, आपकी फैमिली को लेकर आप परेशान थे, आप सोचते रहते थे, प्रेयर करते रहते थे, आपका कहीं ना कहीं पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपके इंटीमेट पार्ट्स को लेकर आपका या फिर आपके पार्टनर का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली बन नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आपकी एक पूरी फैमिली बनती हुए नज़र आ रही है। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है और ये एनर्जी तभी होगी जब ये फुल मून एनर्जी आएगी। ठीक है, नई चीज़ें होगी, तो स्माइल कर दो, अच्छी बात है ना। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे और लोगों के लिए लग रहा है कि सेकंड चक्र को देखते हुए कि आपका हेल्थ इंटीमेट पार्ट को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा इशू लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चीज़ें मैं पूरी ओपनली तरह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, अब चलिए मैं थोड़ा सा इसे एक जल्दी से लाइन में अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि जो आप सोच रहे थे कि आपकी फैमिली बने, बहुत दिन से सोच रहे थे, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, इंटीमेट पार्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से आप ये सोचते थे कि मेरा फैमिली बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे और लोगों की फैमिली होती है, तो यस आपकी फैमिली बनेगी। आप 2 से 3 और 3 से 4 ज़रूर बनोगे और आपकी भी एक फैमिली पोर्ट्रेट होगी। लाइक यहाँ पे जिस तरह से एक फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है, आप भी अपने वॉल पे जिस तरह से फ़ोटोज़ लोग सजाते हैं, उस तरह से आप भी अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो सजाओगे वॉल पे। ठीक है, बेसिकली आपकी भी फैमिली बनेगी। तो जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को भूल जाइए। ठीक है, उतना मत सोचिए, फैमिली आपकी आगे बढ़ेगी। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे थे, ये दूसरा मुझे जहाँ तक लग रहा है, या तो फैमिली की बात थी, लेकिन और एक चीज़ लग रहा है कि अगर आप किसी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ना चाहते थे, लाइक आपको लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप सोच भी रहे थे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या क्या मुझे ऐसा चांस मिलेगा, तो यहाँ पे फुल मून एनर्जी की यहाँ पे जो एक बताया जा रहा है कि हाँ आपको कोई चांस मिलने वाला है, आपको कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा जैसा आप सोच रहे थे। ठीक है, तो चलिए 2 कार्ड्स और निकालते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से। ओके, कार्ड आया है द वर्ल्ड। ओके, और जो नेक्स्ट कार्ड आया है एंजल ऑफ लव। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 29 एंड 49, तो ये कहीं ना कहीं आपको यही बोल रहा है कि आपकी वर्ल्ड चेंज होने वाली है, आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यही कहा था ना कि आपकी फैमिली बन रही है, तो उससे क्या होगा, आपका वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरी दुनिया ही पूरी चेंज हो गई है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको ये एनर्जी ही इतनी हाई हो जाएगी जब आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक यहाँ पे साफ दिख रहा है कि फुल मून एनर्जी के बाद आपको कुछ अच्छा सा गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत दिन से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे। तो यस, आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरी पूरी ही दुनिया बदल गई। आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी। और कैसी एनर्जी रहेगी, यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, जो कि यही दिखा रहा है कि प्यार बढ़ेगा,
आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको और ज़्यादा प्यार मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वक्त आपके जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, जो भी आपके आसपास रहते हैं, आपके फैमिली में जो रहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो एंजल्स है, ये क्वार्ट्स को कितने प्यार से इन्होंने पकड़ा है, केयर रखा है, तो आपको उतना ही केयर देंगे, आपको इतना ही खुश रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे यही चीज़, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको लाइफ आपका चेंज होने वाला है इस फुल मून के बाद, ठीक है। चलिए साईं बाबा ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा। और ये जो फुल मून एनर्जी है वो 24 को हो रही है, जो कि थर्सडे है, और सबको ही पता है कि थर्सडे साईं बाबा की पूजा होती है। तो इसीलिए मैं साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स भी लेकर आई हूँ ताकि आपको और अच्छा मैसेज मिल सके। तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा इनके लिए क्या कार्ड्स आप सजेशन देना चाहोगे, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहोगे। जो पहला कार्ड है वो है जीवन की पुस्तक, ओके, और एक कार्ड निकाल लेते हैं, ओके, ठीक है, ये ले लेते हैं, अपने से गिरा था, ओके। तो पहला जो कार्ड है वो है जीवन की पुस्तक। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मत अच्छे अध्याय आना निश्चित है। वाह, आपके साथ जो भी बुरा हुआ उसे भूल जाओ। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं कि आपके पहले बहुत कुछ बुरा आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। वो जो बुरा था अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब आपके लाइफ में क्या होगा, अच्छा चीज़ आएगा। मैंने पहले ही कहा, मैंने 2-3 बार इस बात को दोहराया होगा कि आपको कुछ अच्छा न्यूज़ या गुड न्यूज़ या कुछ सरप्राइज़ ऐसा आपको मिलने वाला है। तो ये जो भी आपका बुरा समय था अब वो ख़त्म होके हैप्पी होने वाला है, क्योंकि आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। अब जो कुछ बचा है, जो बुरा समय था वो ख़त्म होके अब जो बचा है, अब जो चैप्टर आपकी लाइफ का बचा है वो निश्चित ही अच्छा है, ठीक है। मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। अब जो आएगा, अब जो आपके चैप्टर नया बनेगा आपके लाइफ का, आपके लाइफ का वो एक नया अच्छा बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक बुक है, ठीक है, जिसकी वजह से आप चिंता करते थे कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्या मेरे में कमी है। तो उस कमी को भूल जाइए, सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है ये है आप ब्राह्मण हैं, ठीक है। अपने भीतर के ब्राह्मण को तलाश कीजिए। तो आप में ही पूरी शक्ति है, आप में ही वो शक्ति है, आप ही कुछ आप ब्रह्मांड हो आपका। इसका मतलब यही निकलता है कि आप में वो ऊर्जा है जो ना को भी हाँ में बदल सकते हैं। आप में कहीं ना कहीं एक तरह की शक्ति है। इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 एंजल्स के कार्ड आए, एंजल एरियल एंड एंजल लव। तो कहीं ना कहीं यही चीज़, इस वजह से भी ये कार्ड आया है कि आप में जो प्योरिटी है, चीज़ों को बदलने की जो शक्ति है वो आप में है, आप उसे कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 7 चक्र है, ठीक है। तो वो चीज़ भी है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन भी करते हो, आप प्रे भी करते हो, और कहीं ना कहीं यही चीज़ देखकर ही भगवान आपका साथ दे रहा है। और कौन भगवान दे रहा है? साईं बाबा आपको साथ दे रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि आप हर तरह से परफेक्ट हो। ये मत सोचो कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप परफेक्ट हो, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।